कल देश के प्रधानमंत्री एक वर्चुअल रैली में कहे कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया। प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून देश के मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया और कह रहे हैं कि आपको पसंद है कि कोई बच्ची घर को आ जाए। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है, झूठ है। आपको मोहब्बत अगर होती तो आप पार्लियामेंट में अपनी 2 स्पीच हुई राज्यसभा लोकसभा में, आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। मगर प्रधानमंत्री बोलते मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। ये शादी के मामलात में अब कह रहे हैं कि 18 से 21 साल कर दिया, इतनी मोहब्बत क्यों है? ये शादी के इंस्टीट्यूशन से बीजेपी पीछे क्यों पड़ जाती है? ट्रिपल तलाक का कानून आप लाए, क्या कानून है मालूम आपको? वो कानून ये कहता है कि अगर कोई मर्द या शौहर जो बदमाश किस्म का होता है वही ट्रिपल तलाक देता है, ट्रिपल तलाक दे देगा तो कानून मोदी जी का ये बोल रहा है कि शादी नहीं टूटती मगर केस बुक होगा और जेल को जाएगा। अब जेल को चला गया, कोर्ट ने उसको सजा दे दी 2 साल की, तो शादी नहीं टूटेगी। हमारी बहन 2 साल तक उस बेवकूफ का गधे का इंतजार करेगी। वो जेल से जब निकलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहन तेरी शादी भी नहीं टूटी, और जब वो जेल से निकलेगा तो तू जेल के सामने चले जा, सीतापुर की जेल के सामने चले जा और बैंड बाजे के साथ जा, और जब तेरा वो निकम्मा गधा निकलेगा तो उसको गाने से इस्तकबाल करना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये करें, ये कानून है। ठहरो, जिंदाबाद के मारने ये कानून बना दिया। 2 साल तक क्यों रुकेगी प्रधानमंत्री? वो क्यों रुकेगी? मगर प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं, मैंने कानून बना दिया। अरे अगर तुमको कानून बनाना था तो हमने तजवीज पेश की कि जब मुसलमानों में शादी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जन्म जन्म का साथ नहीं होता ना। हमारे लिए एक ही जिंदगी है, वो भी बहुत परेशानी से गुजार रहे हैं हम। हमको मालूम, हमको घर जाना है। लोग हमसे पूछते तुम इतना भड़काओ क्यों बोलते? हम बोलते हम घर में नहीं बोल सकते, भड़ास पब्लिक में आके निकालते हैं। ये पूछ लो जो शादीशुदा है, पूछ लो उनसे। असल बी टीम तो हम घर में बन जाते हैं। इन दीवानों को मालूम नहीं हम कहां की बी टीम है। अब आप बताइए कि ट्रिपल तलाक का कानून प्रधानमंत्री बना दिए, मुस्लिम महिलाओं को कुछ फायदा नहीं हो रहा, मगर प्रधानमंत्री को इज्जत मिलना ना। मैं ये कर दिया भाइयों बहनों मित्रों, क्या हुआ? जो निकम्मा 3 बार ट्रिपल तलाक बोलता था अब उसको छोड़कर भाग रहा है, छोड़कर भाग रहा है। डिजर्शन कहते हैं उसको, छोड़कर भाग रहा है। देख लो आप। और फिर यह कानून में क्या है? वो हमारी बहन कोर्ट में जाकर उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने 3 मर्तबा कहा। अब उसकी ताईद में कौन आएगा? वो निकम्मे का बाप आएगा, उसका ससुरा आएगा। कौन आएगा? जिंदगी बर्बाद कर दी मुस्लिम महिलाओं की एक गलत कानून बनाकर। मगर बोलते हैं मैं मदद कर रहा हूं। अरे प्रधानमंत्री, एक जुमला बोल देते आप उस कर्नाटका की बच्चियों के बारे में कि बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो, मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं। और प्रधानमंत्री के चेले और उनके तंजीम के लोग अचानक शाल पहन के आ जाते हैं। प्यारे, ये शाल की फैक्ट्री तुम्हारे पास अचानक कहां से खुल गई थी? मगर अगर तुम शाल पहन के आ रहे, एक बात समझ लीजिए आप, भारत के संविधान के तहत हर किसी को इजाजत है कि वो कुछ भी कपड़ा पहने और कुछ भी खा सकता है। सरकार नहीं बोल सकती मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का। प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि ये कपड़ा पहनो या दाढ़ी कम करो या दाढ़ी बढ़ाओ या बाल कम करो या बाल मत कटाओ। ये मेरा फैसला है। और हिजाब, निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और ये हमारे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है और हम इस पर अमल करेंगे। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। मतलब मैडम मैं आपसे कहां कह रहा हूं, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है आपको? क्या यमन की एक लड़की को नोबेल प्राइज नहीं मिला हिजाब पहनी हुई लड़की को? आपको उसकी फिक्र नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी ताकत को, क़ियादत को बनाना है उत्तर प्रदेश में, जो आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को उठा सके। बीजेपी को जरूर हराइए, मगर याद रखो तुमने समाजवादी बसपा को खैरात के तौर पर वोट तो दिया, उनके घर महलात में तब्दील हो गए, उनका परिवार आसमान की ऊंचाइयों पर चला गया। क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम उसी झोपड़ी में हो, उसी टूटे घर में हो, उसी किराए के घर में हो? उस परिवार को तुमने क्या क्या दे दिया जो गरीबी के एतबार से 30 साल पहले बराबर थे? तुम्हारे पास क्या है? तुमने क्या हासिल किया? तुमने कुछ हासिल नहीं किया। तुमको सिर्फ डराया गया कि देखो अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। याद रखो दुनिया में अगर आए हैं तो एक ही बार मरने आए हैं, कोई 2 बार नहीं मरेगा। ये डर डर कर घुटन की जिंदगी नहीं गुजारो। एक बार अच्छा फैसला ले लो और अपनी पार्टी के हक में वोट दो, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, डरा कर वोट हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं उम्मीद के नाम पर वोट हासिल करो।